फिलहाल इस वक्त हम लोग मौजूद है कपिल नगर थाना में, जहां पे राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी द्वारा असामाजिक तत्वों पर आज यहां पे पीआई सर को निवेदन सौंपने के लिए पूरी टीम यहां पे आपको नजर आएगी। पूरे राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अधिकारी, जो वरिष्ठ अधिकारी है और कार्यकर्ता है, वो यहाँ पे आए हुए हैं, मौजूद है। हम उनसे चर्चा करेंगे कि असामाजिक तत्वों के लिए कौन सी समस्याओं को लेकर आज यहाँ पे निवेदन दिया जा रहा है और किस तरीके की मांग यहाँ से राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के सदस्यों द्वारा यहाँ उठाई जा रही है। सर, क्या मांगों को लेकर आज निवेदन दिया गया है और किस तरीके से असामाजिक तत्वों पर रोक लगाने के लिए यहाँ पे बात कही जा रही है? आज कपिल नगर थाने में हमने पीआई से समय लिया था। पीआई आड़े साहब यहाँ नहीं थे, लेकिन सेकंड पीआई पाटिल साहब से हमारी बातें हुई। हम यहाँ उत्तर नागपुर में जो रहते हैं और ये कपिल नगर क्षेत्र है, यहाँ पर अवैध धंधे बहुत चालू है। और उसके साथ साथ यशोधरा में भी हमने वो बताया कि अवैध धंधे को रोकने के लिए अपना डीबी स्क्वाड उसको अपने को प्रबल रूप से और गश्त बढ़ाना पड़ेगा। इस प्रकार उन्होंने बताया कि हम लोग ये काम करते हैं, लेकिन हमने देखा है कि एमडी, अफीम, चरस, गांजा ये बड़े पैमाने पे बिक रहा है और सामने वाली पीढ़ी खराब होने वाली है। अगर अपन आज आवाज नहीं उठाएंगे, उस पर रोक नहीं लगाएंगे, तो सामने वाली पीढ़ी अपने माफ नहीं करेंगे कि जब ये सब चल रहा था तो आप लोग क्या कर रहे थे। इसलिए हम ये निवेदन देने के लिए आए हैं कि हमारे थाना क्षेत्र में जो भी अवैध धंधे, जैसा गार्डन के आसपास हो रहा है, मैदान के आसपास हो रहा है, कई जगह पे अवैध दारू बेची जा रही है, इस प्रकार उस पर कैसी रोक लगाया जाए। और उसके लिए हमारे लोगों को, पदाधिकारियों को यहाँ पर शांति समिति में लेने का भी हमने निवेदन दिया है। क्योंकि जब तक लोगों के बीच में पुलिस जाएंगे नहीं, पुलिस को कोई सपना आता नहीं है और पुलिस से लोग डरते हैं, लेकिन पब्लिक में से जब तक उठ के उनको कोई बताता नहीं है कि यहाँ ये हो रहा है। और हमने उनको जड़ तक जाने की बात की। अगर कोई ड्रग्स पीता है या बेचता है, लेकिन वो लाता कहाँ से, स्टॉकिस्ट कौन है, इस प्रकार वह उनको पकड़ के इस पे रोक लगाना चाहिए। और बड़ी छोटी मछली तो पकड़ लेते हैं ये लोग, लेकिन बड़ी मछली की साठ गांठ न होते हुए उनको भी जेल में ले जाने का इन्होंने प्रयत्न करना चाहिए। अगर हम बात करें कपिल नगर परिसर की, तो कौन से वार्ड में जो है वो जनता को परेशानी हो रही है? जैसा अपन बैंक कॉलोनी के पास में एक मैदान है, वहां पर है, और कपिल नगर गार्डन भी एक है, वहां पर है। और उसमें शाम को 7 बजे के बाद जैसा थोड़ा अंधेरा हुआ, वहाँ लोग दारू पीने के लिए बैठ जाते। वहाँ अफीम, चरस, गांजा और एमडीए, आजकल ऑनलाइन एमडी भी मिल रही है। इसके ऊपर में किसी की रोक हो नहीं सकती, लेकिन जिनको मालूम है वो पुलिस को आके बताना चाहिए। अगर वो नहीं बता पाते तो वो हमारे पास आना चाहिए कि सर ये अपना एरिया खराब कर रहा है, ये बेच रहा है और हमारी पीढ़ी को वो बर्बाद करने में लगा हुआ है, तो हम उसके ऊपर में कार्रवाई करने के लिए पुलिस प्रशासन को लगाएंगे। क्योंकि लोग खाकी से ही डरते हैं, उनके पास में अधिकार है। हम लोग पकड़ के नहीं ला सकते और हम दुश्मनी नहीं ले सकते, लेकिन हम पुलिस के माध्यम से उन लोगों को कैसा जेरबैन कराया जाए और अपने समाज में शांति व्यवस्था और अवैध तरीके से धंधे बंद होना चाहिए, इस प्रकार हम काम करने की कोशिश करने के लिए यहाँ निवेदन दिए आज। ये थे हमारे साथ में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी से महेंद्र बांगी जी, जिन्होंने बताया कि असामाजिक तत्वों का जो है वो हौसले बढ़ते जा रहे हैं और कहीं ना कहीं ऐसे लोगों पर रोक लगाने के लिए पुलिस प्रशासन में हम आज यहाँ पे निवेदन देने नजर आ रहे हैं। और अगर हम बात करें दूसरी तरफ, तो नागपुर शहर के पुलिस आयुक्त डॉक्टर रविंद्र सिंघल जी, जो ऑपरेशन थंडर को लेकर लगातार कार्रवाई करते हुए नजर आ रहे हैं। और ऐसे इसमें अब देखना यह है कि जो बाकी के असामाजिक तत्व जो अलग अलग गार्डनों में, अलग अलग परिसरों में जो इस वारदात को अंजाम देते नजर आ रहे हैं, इन पर पुलिस कितने देर में शिकंजा कसती है। और भी यहाँ पे सदस्य मौजूद है, हम उनसे भी चर्चा करेंगे और जानेंगे कि आज प्रशासन से वो क्या न्याय मांग कर रहे हैं। और अगर यहाँ आज आपने निवेदन दिया है, इसके बाद में आगे की क्या भूमिका रहेगी अगर प्रशासन की ओर से कोई कदम नहीं उठाया जाता है तो? मैं हाजी सुहेल पटेल अशरफी, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी महाराष्ट्र प्रदेश संगठन सेक्रेटरी, पूर्व डिप्टी सदस्य, ऑल इंडिया उलमा मुतवल्ली बोर्ड का महाराष्ट्र का प्रेसिडेंट भी हूँ मैं। और एक चीज़ और बताते हैं, भंडारा गोलिया जिला का मैं निरीक्षक भी हूँ। आज हमारे साथ में जो आने वालों के नाम वो पहले ज़रूरी है। मेरे साथ में दक्षिण पश्चिम के अध्यक्ष अपने चौहान साहब भी मौजूद है, पश्चिम नागपुर के अध्यक्ष अपना अमर भाई है, और हमारे लाडले उत्तर नागपुर के नेता साहब जो और अध्यक्ष है वो महेंद्र बांगे साहब है, और किरण तिरसे ताई है, कमाल भाई है, जफर भाई है, और राजेश चढ़ाऊ साहब है, बादल साहब है, इरफान सिद्दीकी है, जावेद भाई है, इमरान है, और वसीम है, डॉक्टर रमजान, ऐसी काफ़ी अन्य तादाद में लोग मौजूद है। और बहुत खुशी की बात है कि हम इसके पहले यशोधरा थाने में भी देकर आए हैं हमने इसी
और एक कपिल नगर में दिए हैं, और 3 दिन पहले हमने जरीपटका में भी डिपुटेशन दिए थे इसी मसले को लेकर, और 7 दिन पहले अपना माननीय पुलिस आयुक्त साहब ने भी इस संबंध में हमारी बहुत अच्छी संज्ञान और सिलसिले मीटिंग लिया, और उसके लेने के बाद में फौरन दूसरे दिन से कार्रवाई शुरू कर दी है। हम हमारे इसी के लिए हम आए थे यहाँ पर कि जो बढ़ते क्राइम को रोकने के लिए कुछ डीपी स्क्वाड का सपोर्ट है इसमें, उसकी वजह से क्या बड़े अधिकारी तक के कान बात पहुंचती नहीं है कि क्या हो रहा है करके। कुछ छोटे अधिकारी जो रहते हैं, डीपी स्क्वाड के लोग हैं, वो लोग जबरदस्ती प्रेशराइज करते हैं, और प्रेशराइज करके अब के पीआई साहब को मैनेज करना पड़ेगा, इस तरीके से बातें करके जबरदस्ती जो मरता तो क्या नहीं करता है कि नहीं, तो उसकी वजह से ये क्राइम बढ़ रहा है। तो मेरी आपके चैनल के माध्यम से माननीय सीपी साहब से और कपिल नगर के थाने साहब से के इंचार्ज साहब से, पुलिस निरीक्षक और यशोधरा और तमाम नागपुर शहर के थाने इंचार्ज का, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी माननीय शरद चंद्र पवार का जो देश है, और उन्होंने आज तक जो राजनीति नहीं करे, उन्होंने 80% समाज काम करे, 20% राजनीति करे हैं। तो आज हम उन्हीं के लोग हैं जो यहाँ पर आके जनता की समस्या को सुलझाने के लिए यहाँ पर आप आए थे। जो बढ़ता जो क्राइम हो रहा है उस पर कंट्रोल करने के लिए हम यहाँ पर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के जिम्मेदार लोग नागपुर शहर के यहाँ पर आके एक डिपुटेशन दिए। ये थे हमारे साथ में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के सोहेल पटेल जी, जिन्होंने बताया कि एक तरफ अगर हम बात करें तो असामाजिक तत्वों का जो वहां बढ़ता परिसर में उनका बढ़ता दबदबा यहाँ बात कही जा रही है, तो दूसरी तरफ कहीं ना कहीं पुलिस कर्मचारियों पर भी आरोप लगाए जा रहे हैं। अब देखना यह है कि इन आरोपों के बाद आखिर नागपुर पुलिस आयुक्त डॉक्टर रविंद्र सिंघल जी क्या कदम उठाते हैं, और यहाँ पे और भी सदस्य, हम उनसे भी जानेंगे कि जनता की समस्याओं को किस तरीके से सुलझाने का काम राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी कर रही है। मैं एसबी अहमद, अध्यक्ष पश्चिम नागपुर, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी। आज हम हाजी सोहेल पटेल साहब के नेतृत्व में यहाँ पर कपिल नगर में डिपुटेशन देने के लिए आए थे। पिछले कुछ दिन पहले हमारी सम्माननीय सीपी साहब से मीटिंग हुई इस विषय में, और हम जनता की समस्याओं को लेकर ही चल रहे हैं। आज नागपुर में जो खास बात हम जो चीज़ को लेकर चल रहे हैं कि बच्चों में आज ड्रग्स लेना शुरू हो गया है। हमने अभी बीच में सर्च किया कि 9वीं 10वीं के 9, 10 के बच्चे बहुत तादाद में ड्रग्स के आदी बन गए हैं, और जिससे घरों में भी नुकसान पहुंच रहा है। तो हम लोगों ने एक बीड़ा उठाया है, सामान्य हमारे अनिल देशमुख साहब के आदेश अनुसार माननीय गृह मंत्री ने कहा है कि इस पर आप लोग वर्क करिए, और हमारी टीम बिल्कुल वर्क कर रही है, और हम नागपुर से इस चीज़ को उखाड़ने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हम जनता है, हम लीडर है, सेवक है, हमारे पास इतना पावर नहीं है, लेकिन हम पुलिस के सहयोग से इस चीज़ को दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। यही लेकर हम यहाँ पर भी आए थे कपिल नगर पुलिस स्टेशन में, और यहाँ के पीआई साहब ने हमें, सेकंड पीआई साहब ने बहुत अच्छा समर्थन दिया और हमें सहयोग करने के आश्वासन दिया। ये थे हमारे साथ में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के सदस्य, जिन्होंने बताया कि कहीं ना कहीं जो असामाजिक तत्व यहाँ परिसरों में अपने बढ़ते कदम बढ़ाए जा रहे हैं, ऐसे में युवा पीढ़ी जो है इनके शिकंजे में फंसती नजर आ रही है, और ऐसे लोगों पर पुलिस जल्द कार्रवाई करती नजर नहीं आ रही है, और कहीं ना कहीं पुलिस कर्मचारियों पर भी आरोप लगाए जा रहे हैं। लेकिन जांच के बाद ही ये पूरा सच सामने आएगा। अब देखना यह है कि आखिर निवेदन देने के बाद पुलिस कितने दिनों में ऐसे असामाजिक तत्वों के लोगों पर कार्रवाई करती नजर आती है। कैमरा पर्सन रोशन वानखेड़े के साथ सुरेंद्र सिंह नागी, नागपुर समय, नागपुर।